Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हम चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी की हिस्ट्री। सबसे पहले हम अब सेल देख लेते हैं कि सेल क्या है। सेल, अब जैसा कि हमें पता है कि ये लाइफ का एक बेसिक यूनिट है। इसके बगैर कोई भी इंडिविजुअल नहीं फॉर्म हो सकता। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सेल के बगैर नहीं बन सकता है। हर इंडिविजुअल के अंदर सेल्स वगैरह जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, कुछ एक सेल से मिलकर बने हुए हैं, और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर हैं, जो डिफरेंट सेल्स वगैरह से मिलकर बने हुए हैं। अगर हम अब इसकी हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी को अगर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि ग्रीक्स वो पहले लोग थे जिन्होंने नेचुरल वर्ल्ड का जो सारा डाटा है उस सबको ऑर्गेनाइज किया था। इसी तरह से अब एरिस्टोटल की बात आ जाती है तो एरिस्टोटल वो पहला पर्सन था जिसने एक आइडिया प्रेजेंट किया था, और उसका आइडिया था कि जितने भी इस वर्ल्ड में एनिमल्स हैं और प्लांट्स वगैरह हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, किसी ना किसी तरह से उनका एक दूसरे से कोई ना कोई रिलेशन है। और इसी आइडिया से दूसरे साइंटिस्ट को भी डिफरेंट क्वेश्चंस आए दूसरे साइंटिस्ट के जहन में भी, और इसी आइडिया से इसी तरह से साइंटिस्ट के जहन में अब ये ख्याल आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर की यूनिट पाई जाती है। उन सब में एक यूनिट जो है वो शेयर होती है। अब जैसा कि एरिस्टोटल ने भी बोला था कि जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उन सब में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इसी तरह से आगे इसी बात पर वर्किंग वगैरह होती गई, लेकिन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी अभी उस टाइम तक नहीं हुई थी। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि वो करैक्टर, वो फंडामेंटल यूनिट जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से शेयर वगैरह कर रहे हैं, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑलमोस्ट पाया जाता है, वो एक्चुअली में और कुछ भी नहीं है बल्कि वो चीज़ सेल है। इसीलिए सेल को बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। यानी कि माइक्रोस्कोप जो है वो इन्वेंट हुआ था 17th सेंचुरी में। तो 17th सेंचुरी से पहले कोई भी नहीं जानता था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान ऑलमोस्ट सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक फंडामेंटल यूनिट पाया जा रहा है वो सेल है। अब सेल को फर्स्टली जो डिस्क्राइब किया था, वो पर्सन जिसने सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया था वो एक्चुअली में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, रॉबर्ट हुक। सबसे पहले एरिस्टोटल ने ये आइडिया दिया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ 17th सेंचुरी में, और फिर रॉबर्ट हुक जो है ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसने 1665 में सेल को डिस्क्राइब किया, और इसने सेल को देखा था, ऑब्जर्व किया था एक हनीकॉम्ब में, कॉर्क में। उसने इस सब के लिए एक अपनी सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाई। उसने अपनी खुद एक लाइट माइक्रोस्कोप बनाई और एक कॉर्क का स्लाइस लिया, थिन सा पतला सा एक कॉर्क का स्लाइस लिया, और उसमें वहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया था कि उसके अंदर टाइनी कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, ऐसे उसके अंदर टाइनी कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, इस तरह का उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ था। और उसने इन कंपार्टमेंट्स को सेलुलाई का नाम दिया। उसने इन कंपार्टमेंट्स को सेलुलाई का नाम दिया था, और यहीं से हमारे पास सेल की टर्म जो है वो आई थी। 1665 में रॉबर्ट हॉक की डिस्कवरी के बाद एक साइंटिस्ट थे, डच नेचुरलिस्ट एंटोनियो वैन ल्यूहॉक। इन्होंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे, और उसी एक्सपेरिमेंट्स में से इनका एक एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसको अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पर उनको टाइनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स मिले जिसको उन्होंने एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। अब इस एनिमल क्यूल्स की स्टडी के बाद भी, एनिमल्स क्यूल्स की डिस्कवरी के बाद भी काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद 1809 में फिर एक साइंटिस्ट थे, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इन्होंने टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस पर बात की। उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी कि कोई भी बॉडी उस वक्त तक अलाइव नहीं है जब तक कि उसके कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स जो हैं वो टिश्यूज़ से फॉर्म ना हुए हों, और या फिर वो बॉडी जो है वो खुद टिश्यूज़ से फॉर्म ना हुई हो। यहाँ पर उसने टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस को बयान किया था। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये एक ब्रिटिश बोटैनिस्ट थे। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था।
ये एक सेल है और ये उन्होंने इसके अंदर एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बाद 1838 में एक साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटेनिस्ट मैथियस शेल्डन। इन्होंने प्लांट सेल को स्टडी किया था और उसके बाद अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी सेल थ्योरी पर। अब यहाँ पर उन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी सेल थ्योरी की, वो ये थी कि एक जो प्लांट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है और वहाँ उसमें इंडिविजुअल सेल्स का ग्रुप है। हर प्लांट के अंदर ऐसे एक इंडिविजुअल सेल प्रेजेंट है और जो प्लांट है वो इंडिविजुअल सेल्स के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। उसके अंदर मल्टीपल सेल्स वगैरह आ रहे हैं और हर सेल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। हर सेल इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। इस सब के 1 साल के बाद ही 1839 में एक साइंटिस्ट थे, ज़ूलॉजिस्ट थे, जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थॉडर शिवान। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हैं, वो एक इंडिविजुअल सेल्स के ग्रुप से कंपोज़्ड हुए हुए हैं और यहाँ पर भी हर सेल जो है वो अपना फंक्शन इंडिपेंडेंटली परफ़ॉर्म कर रहा है। मैथियस ने सेल्स की बात की थी, प्लांट सेल्स की, और थॉडर शिवान ने नेक्स्ट ईयर एनिमल्स टिश्यूज़ पर बात की थी, एनिमल्स की बात की थी। फिर इसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के एक जर्मन फिजिशियन थे। इन्होंने अपनी एक थ्योरी पेश की जो कि थी कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं, जितने भी लिविंग सेल्स हैं, ये सब सेल्स प्री एग्जिटिंग सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो नए आने वाले सेल्स हैं वो अपने प्रीवियस जो उनके सेल्स हैं वहाँ से मिलकर बने होते हैं। ये एक सेल है, इस सेल की डिवीज़न होगी और ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से उसने रुडोल्फ विर्चो ने एक थ्योरी पेश की थी जिसमें उसने बोला था कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिटिंग सेल से आगे बने होते हैं। उसके बाद 1862 में लॉइस पास्चर ने रुडोल्फ विर्चो के थ्योरी को अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था, उसके इस आइडिया को अप्रूव किया था। अब यहाँ पर सेल थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनमें से सबसे पहला प्रिंसिपल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। यूनिसेलुलर वो जो ओनली वन सेल से मिलकर बने हुए हैं और मल्टीसेलुलर जो मल्टीपल सेल से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से और डिफरेंट नंबर ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग। जो सबसे स्मॉलेस्ट जो लिविंग थिंग है इस टाइम सेल है। सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं, सबसे इतने कुछ छोटे होते हैं कि हम इनको आम आंख से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। इसी तरह से सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है और बेसिक यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन का। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेल्स हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही फॉर्म्ड हुए हुए हैं। थर्ड वाला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिटिंग सेल्स। सेम जैसे ऊपर डॉल्फ विर्चू का था कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, तो इसी तरह से कि सेल्स जो हैं वो अपने प्री एग्जिटिंग सेल्स से ही आगे बनते हैं।